मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। आज हम चर्चा करेंगे एक शब्द सिरोसिस, जो कि कॉमन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी प्रैक्टिस में फिजिशियन प्रैक्टिस या सर्जन प्रैक्टिस में कॉमनली यूज होता है। सिरोसिस वर्ड या फाइब्रोसिस वर्ड का सामान्य अर्थ हम कहें तो फाइब्रोसिस यानी लीवर की सिकुड़न, सिरोसिस यानी एडवांस फाइब्रोसिस। जब लीवर की फाइब्रोसिस सिकुड़न एक निश्चित मात्रा से बढ़ जाती है तो हम इसको सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस शब्द लीवर की कमजोरी को दिखाता है। सिरोसिस दो स्थिति में होती है, कंपनसेटेड सिरोसिस, डिकम्पनसेटेड सिरोसिस। कंपनसेटेड सिरोसिस में लीवर कमज़ोर तो हुआ है लेकिन अपने ज़रूरी कार्य, क्रिटिकल फंक्शंस को कर पा रहा है, लेकिन डिकम्पनसेटेड सिरोसिस में लीवर अत्यधिक कमज़ोर होने की वजह से अपने ज़रूरी फंक्शंस को पूरा नहीं कर पा रहा है। कंपनसेटेड सिरोसिस में शुरुआती लक्षणों के तौर पर भूख कम लगना, कमजोरी बने रहना, मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों की मात्रा कम होते चले जाना, धीरे धीरे पैरों में सूजन डेवलप होना और भूख न लगना, या खाने के बाद में पेट का भारीपन, या कभी कभी खाने के बाद में लैट्रिन जाना पड़ना। ये कुछ सिम्टम्स जो सब में नहीं होते हैं, या कुछ सिम्टम्स कुछ रोगियों में हो सकते हैं, कुछ सिम्टम्स कुछ रोगियों में हो सकते हैं। डिकम्पनसेटेड सिरोसिस में लीवर अपने क्रिटिकल फंक्शंस को पूरा नहीं कर पाता है और जो डिकम्पनसेशन स्टार्ट होते हैं उसमें अक्सर ब्लीडिंग, अपर जीआई ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं, यानी कि मुंह के रास्ते से ब्लीडिंग, या लैट्रिन में कालापन। दूसरा जो डिकम्पनसेशन होता है एसाइटिस, यानी कि जलोदर, पेट में पानी आ जाना, पैरों में सूजन डेवलप होना, ये दूसरे डिकम्पनसेशन के तौर पर होता है। अदर डिकम्पनसेशन में हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, गफलत, सामान्य भाषा में गफलत, कभी कभी मरीज डे नाइट का कन्फ्यूजन यानी रात और दिन को ना पहचान पाना, समय को ठीक से ना पहचान पाना, लोगों को ठीक से ना पहचान पाना और उलझन में रहना, आड़ी तिरछी बातें करना और कभी कभी कोमेटोस कोमा में चले जाना। ये हेपेटिक इंसेफेलोपैथी भी डिकम्पनसेशन की एक निशानी है। और हेपेटोरीनल सिंड्रोम यानी लीवर की वजह से किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाना, यूरिन कम आना या क्रिएटिनिन का बढ़ जाना। जॉन्डिस भी एक डिकम्पनसेशन है। तो यदि आपको जॉन्डिस, ब्लीडिंग, एसाइटिस, जलोदर, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, हेपेटोरीनल सिंड्रोम और भी डिकम्पनसेशंस होते हैं जिनको थोड़ा सामान्य उसमें पहचान पाना कठिन होता है, लेकिन ये डिकम्पनसेशन आप ज़रूर पहचान सकेंगे। और यदि आपके किसी निकट संबंधी या किसी परिवारीजन को इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो सिरोसिस और सिरोसिस के डिकम्पनसेशन के बारे में इम्पॉर्टेंट निशानियां हैं, इनको आप पहचानें और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें, समुचित उपचार लें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू।